हेलो दोस्तों, राम राम जी। मैं आपका भाई रविंदर सिंह स्वागत करता हूं आपके इस चैनल द ब्राइट साइड बाय आरएस। आशा करता हूं आप सभी भाई साथी मेरे बहुत कुशल और अच्छे से होंगे और ईश्वर से लगातार ये प्रार्थना मेरी रहती है कि मेरे अपने जितने भी हैं वो सब हमेशा खुश और संपन्न रहें, स्वस्थ रहें और परम पिता परमेश्वर उन पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, आप सभी का प्यार और आशीर्वाद मुझे लगातार इन कमेंट्स के माध्यम से, आपके जुड़ाव के माध्यम से, आपकी बातों के माध्यम से, आपके सपोर्ट के माध्यम से मुझे लगातार मिलता रहता है। उस सब के लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि आप जैसे प्यारे और अच्छे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और ऐसे भले लोग, इतने बढ़िया लोग और जिनके साथ मैं अपनी बातें शेयर करता हूँ। कोई बात उनकी होती है तो वो मैं सुनता भी हूँ और अपनी बातों को फिर मैंने इस तरह से रखता हूँ और आप लोग लगातार मुझे बहुत अपना प्यार देते रहते हैं। उस सब के लिए बहुत प्यार। दोस्तों, जीवन में जब कभी आपकी जिंदगी का तमाशा बन रहा हो, यानी कि तमाशा, आप कोई भी काम करने जा रहे हो और आप विफल, आपने किसी भी काम को करने की सोची, आपने पूरी मेहनत करी और आप विफल, तो जब आपकी जिंदगी का तमाशा बन रहा हो तो उसमें सबसे पहले अगर तालियां बजाने वाले लोग होते हैं या खुश होने वाले लोग होते हैं तो वो तुम्हारे अपने ही होते हैं, क्योंकि वो भले ही तुमसे सामने से ये कहें यार ये ऐसे कैसे नुकसान हो गया, तुम्हें तो होना न चाहिए यार, लेकिन कायदे में उनके मन को कहीं एक तसल्ली हो जाती है, चल ठीक है, अच्छा रहा ये गिर गया, अन्यथा ये हमसे आगे निकल जाता तो फिर ये आगे बढ़ जाता। तो दोस्तों, कोई आपका शुभचिंतक नहीं। शुभचिंतक तो ईश्वर की कृपा से कोई मुश्किल से एक आदि होता है और सबसे बड़ा शुभचिंतक अगर इस धरती पे कोई है तो वो आपके अपने माँ बाप है। मैं भाई बहन के लिए भी नहीं कह रहा हूँ, अगर आपके रियल में कोई शुभचिंतक इस धरती पे है तो वो आपके अपने माँ बाप है। आप उनकी बातों को हमेशा गौर से सुना करें। वो बात क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, वो कैसी कोशिश कर रहे हैं, उस पर जरा गौर किया करें दोस्तों। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान है, ऐसे शख्स हैं जो सच्चे दिल से आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, आपको दुनिया की वो तमाम चीजें हासिल होते हुए देखना चाहते हैं जो भी हो सकती हो, और उन्हें बड़ा गर्व होता है जब आप थोड़ा सा भी आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनसे ज्यादा आपका चाहने वाला, आपका जो भी शुभचिंतक है वो कोई दूसरा जहां में नहीं है। एक माँ होती है जो हर तरीके से अपने बच्चे को ये चाहती है कैसे भी उसका बच्चा भूखा न रहे, उसके बच्चे को सारी सुविधाएं मिल जाए, भले उसे कुछ ना करना पड़े, क्योंकि माँ का हृदय तो कोमल होता है। बाप कठोर होता है क्योंकि बाप बाहर निकल के जाता है, वो काम करता है, उसे पता जो काम कर रहा है वहां से जो अर्निंग आ रही है वो कितनी मुश्किलातों से वो अर्निंग आ रही है और कैसे कैसे वो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। तो बाप उन हालातों से लगातार जूझता है और लड़ता है तो वो कठोर हो जाता है। लेकिन माँ एक कोमल हृदय की होती है जो घर में अपने बच्चों को हमेशा उसी कोमलता के वो चश्मे से देखती है। वो चाहती है मेरे बच्चे बड़े नाजुक से हैं, बड़े फूल से हैं, इनको बिल्कुल दिक्कत ना आए और इनका सब ऐसे ही भला हो जाए। तो दोस्तों, ऐसे निश्चल भाव से अपने बच्चों के भविष्य के अच्छे के बारे में सोचने वाले इस धरती पर अगर कोई दो पुण्य आत्माएं हैं तो वो उसके माँ बाप होते हैं। दोस्तों, सबसे बहुत जरूरी बात है कि आप उनकी बातों का हमेशा बहुत सम्मान करें और उनकी बातों को समझने की भी आपको जरूर कोशिश करनी चाहिए। बाकी तो जितने भी लोग हैं, ठीक है, सब एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन मोस्टली लोग वो आपकी बर्बादी का या आपके नीचे गिरने का या आप कब विफल हो जाएं अपनी चीजों में, उस चीज का वो इंतजार कर रहे होते हैं और कब उनको तालियां बजाने का मौका मिले। लेकिन दोस्तों, आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अब जैसे ही आप गिरोगे तो वो लोग तैयार खड़े ताली बजाने के लिए, लेकिन आपको भी वो मेहनत और वो डेडिकेशन अपने काम और चीजों में रखना है कि आपको मौका ही नहीं देना अब वो खुश हो जाए आपसे। ये आपकी काबिलियत को दर्शाता है। तो दोस्तों, यदि आप ऐसे अच्छे विचार और साथ के साथ अपने जीवन को अच्छी शैली के साथ जीने की कोशिश करेंगे और परिस्थितियों को समझ के, लोगों के भाव को ध्यान में रख के आप चीजों को करने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुमकिन है आप अपने आप से संतुष्ट रहेंगे और आप पर ऐसी जो विषम परिस्थितियों में जो परेशानियां आ जाती हैं आप उनसे ज्यादा व्याकुल और परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, अप एंड डाउन, सुख और दुख, समय बदलता है, रात को 12 बजते हैं, दिन में भी 12 बजते हैं। एक दुख यदि है तो सुख निश्चित आएगा ही,
और सुख है तो वो दुख भी आएगा ही। लेकिन आप इनसे तब तक परिपक्व होकर नहीं निकलोगे जब तक आप इनको अपने ऊपर झेल ना लो। लेकिन जो एक आदमी इन सब से लड़ लेता है वो इन सब बातों को समझ जाता है और फिर उन पे ये ज्यादा जो बातें हैं वो प्रभाव नहीं करती हैं। वो अपनी बातों से, अपने लगन से या अपने डेडिकेशन से कह लो या धैर्य के आधार पर वो अपने जीवन को धीरे धीरे संतुलित अवस्था में ले आता है और बहुत धैर्य के साथ अपने जीवन को बढ़िया से बिता लेता है। और ये जीवन में जरूरी भी है। तो अपने मान सम्मान को जिंदा रखने के लिए, अपनी चीजों को सही और व्यवस्थित जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है आप एक प्लानिंग, एक धैर्य और एक अच्छे विजन के साथ काम करें। दोस्तों ये बहुत आवश्यक है। लोगों का क्या है जी, लोग तो मतलब इतने सातिर दिमाग होते हैं, अकेले लगा लो, झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं, गलत बात करते हैं, धोखा वही देते हैं। और आपको कैसे दिखाएंगे? उन्हें पता है तुम गलत कर रहे हो, लेकिन आपको ये दिखाएंगे गलती भैया तुम ही कर रहे हो। मैं तो बहुत पाक साफ हूं, धुला हुआ हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, खूब पता है मैं धोखा दे रहा हूं, लेकिन वो दिखाएंगे ये मैं पीड़ित हूं और गलती आप ही कर रहे हैं। तो लोग तो कभी नहीं चाहेंगे वो आपको कुछ अच्छा करके दे। वो अपने लिए ना कर पा रहे हो, तुम्हारे लिए क्या देंगे? तो रास्ते तो आपको स्वयं ही बनाने पड़ेंगे। लोगों के पीछे आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। मैं बता रहा हूं, ये गुरु मंत्र है, ये मेरी अपनी जीवन का ये निचोड़ है। प्रत्येक मेरे अपने भाई बंधु जो सुन रहे हैं, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, और अगर करता भी है तो वो बहुत मुश्किल से, और लेकिन वो भी एक कम समय में। मैंने खूब देखा है कि आप किसी के लिए 1000 बार अच्छा करें, 1000 बार, और ये एक दिन में नहीं करा, आप ये 20 साल में अच्छा करें। 20 साल में आप जब अगले को जरूरत थी उसकी मदद करी, कहीं जाना था तो आपने मदद करी, कोई बहुत आफत आ गई तो मदद करी, मरना गिरना आप साथ रहे। और एक जरा सी बात आई और उस टाइम पे आप अपनी परेशानी की वजह से उसकी मदद नहीं कर पाई, तो आपका जो 20 साल का 1000 बार मदद का जो पैमाना था वो टूट गया। और जो एक बार आप अपने सिर्फ किस वजह से, अपनी मजबूरी की वजह से, आप चाह रहे थे काम करना, आप चाह रहे थे मदद करना, लेकिन उस समय आपकी ऐसी मजबूरी रही, आप खुद ही परेशान थे। यार समय एक जैसा थोड़ी रहेगा। वो इंसान एक पल में भूल जाता है कि इस आदमी ने 20 साल से या 10 साल से तेरे लिए क्या किया है। तो ऐसे लोगों के बारे में आप सोच के परेशान हो, ऐसे लोगों पे आप उम्मीद करें, ये सही नहीं है। बहुत जरूरी है आप सारी बातों को समझें। लोगों को ज्यादा मत घुसो लोगों में, लोग जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, अपना इंटरफेयर बिल्कुल मत रखो, अपना उतना ही रखो जितने की जरूरत है। आप किसी भी चीज में अगर ज्यादा घुसोगे तो आप अपने आप के लिए कहीं ना कहीं गड्ढा खोद ही रहे हो। भाई मान लो हमें किसी चीज को ना, मतलब हम 10 लोग बैठे हैं और वहां किसी चीज में बहस हो रही है, और वो बहस ऐसी हो रही है कि हम उसमें अगर ना भी बोले तो हमारा कोई हित नहीं है। लेकिन अगर हम उसमें बढ़ के और बहस करके, और अगर मान लो हमने कोई जीत भी हासिल कर ली, तो हमने दुश्मन तो अपने 4 पैदा कर ही लिए। भाई क्या जरूरत पड़ी तुम्हें इस बात के लिए? ठीक है वो बहस कर रहे थे, तुम साइलेंट सुन लिया, बात खत्म। आगे तुम्हारी वैल्यू कम से कम एग्जिस्टेंस बनी हुई तो है। बल्कि मैं कहता हूं शांत जैसे जल हो या शांत इंसान हो, उसकी ताकत और गहराई का किसी को पता नहीं होता। और जो आदमी शांत रहता है उससे आदमी हमेशा बचता है, क्योंकि उसे पता कि आदमी कुछ भी कर सकता है। और जो इंसान कुछ भी कहता हो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आदमी उनकी बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देता है। और ये अमूमन बात है और ये जनरल बात है। लेकिन जो आदमी बहुत साइलेंट रहता होगा, अपनी चीजों को ध्यान रखता होगा, आदमी उसके बारे में सोचता है, अगर मैं इनसे थोड़ा सा बच के रहूं, ये आदमी थोड़ा दूसरी टाइप का है। तो अपनी एक ऐसा क्राइटेरिया बनाइए, अपना एक ऐसा जो है एक डिसीजन मेकिंग पावर आपकी ऐसी होनी चाहिए, अगर लोग उसके कायल हो। और ये आप कर सकते हैं, ये कोई बहुत अजूबा नहीं है या अजूबे वाली बात नहीं है जिसे मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बस ये छोटी छोटी चीजें आपको अपने व्यवहार में, बर्ताव में लेके आनी है। अगर भाई अनावश्यक हमें कहीं पचड़े में नहीं पड़ना है, किसी के साथ बहस नहीं करनी है, अनावश्यक ही हम किसी को जी हजूरी नहीं करनी है, जरूरत नहीं है हमें वहां ऐसे ही पहुंच जाए। तो इन सब छोटी छोटी बातों से हमें बचना है।
और जब आप इन चीजों से दूर रहेंगे तो आप वैसे ही धीरे धीरे बहुत शक्तिशाली सुपर पावर, जैसे जिसको कहते हैं ना सुपरमैन, ऐसा आपका व्यक्तित्व होता चला जाएगा और अपने आप को बहुत मजबूत स्थिति में आप ले पाओगे और ले आओगे, और ये आपके जीवन के लिए बहुत बेहतर कदम रहेगा। तो दोस्तों, जरूरी है आप इन बातों पर जरूर ध्यान दें। अब लोग तो अपने आप को जो ये समझे कि वो जन कितने चालाक है, और वो दूसरे को समझते हैं मूर्ख। जबकि मान लो मूर्ख तो मैं मानता हूँ आज की डेट में कोई भी ना जी, मैंने अपने समाज में, अपने गांव में या क्षेत्र में, या फिर मान लो कब कहीं दूर तक भी चले जाओ, पहले मैं ये सोचता था जब छोटा सा था, अब भाई लोग जो हो ना, वो जो बड़े ठीक ठाक लोग होते हैं वो बड़े समझदार होते हैं, और जो ये थोड़े से जो कमजोर से लोग होते हैं जिनके अपने बहुत सीमित संसाधन होते हैं, ये बड़े बेचारे, मतलब इनकी बुद्धि का जो विस्तार है वो कम रहता है। पहले मैं मतलब ऐसा सोचता था, लेकिन जब मैं थोड़ा सा अभी समाज में आना जाना, मैं लोगों को देख रहा हूँ, और लोग जब अपनी बातों को बड़ी चालाकी से, उलझनों को मैं उनको देखता हूँ, जैसे मान लो क्या होता है, हर आदमी ये समझता है तू बहुत चालाक है, अगला आदमी बेवकूफ है या सीधा है, उसे कुछ नहीं पता। जबकि मेरा मानना ये है, अब कोई भी सीधा नहीं है और कोई भी तेज नहीं, क्योंकि लोग जो ना चालाकियां भी करते हैं, बुराई भी करते हैं, साथ में रहते हैं, बुराई भी करते हैं और बड़ाई भी कर रहे हैं साथ में। उठ के गए तो बुराई शुरू, प्यार भी दिखा रहे हैं और दुश्मनाई भी निभा रहे हैं। भाई ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? ऐसा दोगला चरित्र क्यों रख रहे हो भाई? तुम्हें अगर उसकी शैली पसंद नहीं, तुम्हें उसकी संगत पसंद नहीं, तुम्हें उसका व्यवहार पसंद नहीं, छोड़ दो यार उसको, मत रखो उससे वास्ता। अभी आप 1 मिनट में कह रहे हो बहुत अच्छा, वो उठ के कह रहे हो बहुत बुरा, तो ऐसा करके आप अपनी ही बात को खराब कर रहे हो। लेकिन जो आप ये समझ रहे हो ऐसा करके तुम बहुत तेज हो और अगले आदमी की बुराई कर दी, वो कुछ नहीं है, तो ये तुम्हारी सिर्फ मूर्खता है, अज्ञानता है। तो जो मैं बात कह रहा था, जब मैं छोटा सा था सोचता था, क्योंकि मैंने बाद में अभी कई सारे उदाहरण देखे हैं। अब जैसे मान लो हम कहीं ब्याह शादी में या कहीं कोई पंचायत की बात हो रही है, अब पंचायत में क्या लोग बैठे हैं सारे, अब वो जब पंच फैसले होते हैं वहां 150 या उससे ज्यादा कम ज्यादा लोग रहते हैं, तो हमेशा आदमी कहता है अरे भाई इन चीजों को ऐसे मैनेज कर लो, ऐसे निपटा लो इनको, तो ये ठीक रहेगा। तो कई बार क्या है, जो देखो पक्ष तो दोनों तरफ ही गलत हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, गलत कोई भी हो सकता है, अमीर भी गलत हो सकता है, गरीब भी गलत हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये तो आपने सुनी होगी। और जिसकी ताकत ज्यादा है उसके पक्ष में लोग ज्यादातर बोलना पसंद करते हैं, और गरीब आदमी को तो वैसे धमकाने की कोशिश करना, अरे चल ठीक है तू बैठा रहे और देख ली सुन ली तेरी बात, इसको खत्म कर। लेकिन वो समझ उसको ये रहे कि गरीब आदमी को, कमजोर आदमी को कुछ नहीं पता, इसको धमका लेंगे। लेकिन कभी एकांत में उससे बात करके देखो आप, जिसने बहुत फटे से बेकार से कपड़े पहने हुए और जिसे बिल्कुल बस ऐसे समझो इसे कुछ पता ही ना, वो गांव से बाहर कभी गया ही नहीं है, जब कभी आप उससे बात करोगे ना अपने मन की सी, तो पहली बात तो बात करेगा नहीं, और जब मन की बात करेगा तो कहेगा, ये मैंने बहुत बार देखा है भैया, वो अपने आप को यूं समझ रहे हैं मुझे कुछ पता ही ना, मेरा यहाँ इन्होंने नुकसान कर दिया मैं चुप रहा, मेरा इन्होंने यहाँ नुकसान कर दिया मैं चुप रहा, बता भैया ठीक है कि ना गलत। यानी कि कई बार वो ऐसी बारीक बात कह देते हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं पाते, और जो पंच होते हैं वो उस पर विचार भी नहीं कर पाते, उन्हें लगता है कि ये तो बेचारा सीधा, इसको क्या पता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है, पता सबको है, कोई अपनी कमजोरी की वजह से, कोई एक मान सम्मान और डर की वजह से नहीं कह पाता, लेकिन पता सबको होता है। तो चालाकियां ना करें, सिंपलिटी में अपना जो सही जीवन है उसमें जिए, किसी को ये ना समझे कि ये अकलबंद नहीं है, सारी बुद्धि मेरे पास है, वो सिर्फ अपने संसाधनों की वजह से, अपनी कमजोरी की वजह से वो चुप है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसे इन बातों का ज्ञान नहीं है, और सिर्फ एक चालाक आदमी आप ही हो। अगर आप ऐसा मान रहे हो तो मैं समझता हूँ आपसे मूर्ख आदमी कोई नहीं है, और ये गलत है। भले आप आज उसको दबा सकते हो, लेकिन ईश्वर की नजरों में आप नहीं बच पाओगे। और रही बात ऐसे अकलमंदों की, यारी दोस्ती हम बहुत लोगों से कर लेते हैं, बहुत लोगों से हमारे संबंध होते हैं, लेकिन जब आपको जो है बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनसे आपकी यारी दोस्ती संबंध रहती है, बहुत अकलमंद भी आपको मिलेंगे जो लगेंगे यार ये तो बहुत बुद्धिमान आदमी है, ये तेरी बहुत मदद कर देंगे। लेकिन जब संकट का समय आता है, जब परेशानी का वक्त आता है, बहुत सारे मैंने देखा है गांव समाज में, देहात में लोग जोड़ लेते हैं, जो यंग जनरेशन हमारी बड़ी अच्छी है, वो 1 यार की गल 100 यार, पता नहीं कौन सा कहां से कैसे है,
लेकिन वो अपने के साथ, लेकिन जब आफत कोई आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो कोई एक भी तो साथ ना खड़ा, सबके दरवाजे तो बंद है। अगर उस समय कोई दरवाजा दिखता है तो सिर्फ एक दरवाजा है, वो है भगवान का दरवाजा। और आदमी पुकारता है, भगवान बचा ले, मैं बचा ले। वो जो इनके साथ सोन के साथ लगा पड़े सुबह से, जो सब अकलमंद बनते हैं, जिनको सोच के तू ये सोच रहा है मैं बहुत बुद्धिमानों के साथ रह रहा हूँ। तो कहने का मतलब यह है, फालतू के जुड़ाव ना रखे, अपने दो मित्र हो, एक मित्र हो, अच्छा मित्र हो। मैं ये नहीं कह रहा संगठन ना रखो, संगठन रखो, लेकिन उतना ही रखो जितने की जरूरत है। लेकिन एक दो मित्र ऐसे रखो जिन पर आप भरोसा कर सको, जो आपकी कभी आधी रात कोई बात हो तो उसकी मदद कर सके, मदद ना भी कर पाए तो आपका साथ में खड़े हो सके। तो बहुत भीड़ बढ़ाने से अच्छा है कि आप सिर्फ एक दो अच्छे लोग रखें जो तुम्हारे काम आए, जो तुम्हारी सुख को, दुख को या परिस्थिति को समझे, ना कि उसका उपहास उड़ाएं, या ना कि आपकी मजबूरी का फायदा उठाएं। आप परेशानी में हो, ना कि आपके लिए और टेंशन वो बन जाएं, या फिर आपको लगातार वो जीवन में टेंशन ही देते रहें, आपको उपयोगी करते रहें, कभी आपको जरूरत पड़ी तो आपसे बहुत दूर है वो। तो ऐसे लोगों से आपको बचना चाहिए, ऐसी जो बेकार प्रवृत्ति के लोग हैं उनसे आपको बचना चाहिए। तो बहुत जरूरी है दोस्तों, ऐसे संतुलित अपना जीवन बनाने के लिए, अपने एक भरोसा कायम रखने के लिए, क्योंकि विपत्ति के समय में भगवान के सिवा किसी के दरवाजे आपको खुले नहीं मिलते। बाकी तो यार दोस्त के सबके दरवाजे बंद हो जाते हैं, सब गायब हो जाते हैं सीन से। वो जरा सी बात हो जाए, पता लग जाए भाई, फिर सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। पापा मारेगा जी, बाबा लड़ रहे हैं, या फूफा कुछ ऐसे है, या फिर कोई भी संबंध, अपना ही कोई काम आएगा। बहुत जरूरी है सही संबंधों को रखाने का। लोगों का तो कुछ ऐसा है नहीं, अगर जैसे मान लो आपको परेशानी जब हो तो लोग आते हैं, भाई चलो भैया दुख बांटिया हुए, थोड़ी देर भैया से मिलिया हुए, भैया से बात करिया हुए। तो लोग आए थे कुछ मेरा दुख बांटने के लिए, लेकिन जब मैं खुश हुआ तो पता नहीं कहां चले गए। इसका मतलब यह है, वो दुख था तो वो सब आए, लेकिन वो आपकी सिंपैथी लेने ना आए, वो सिर्फ ये देखना है कितनी आप सब पीड़ा में है। लेकिन जब आप खुशी हुए तो उनको बर्दाश्त नहीं हुई, ये खुशी अभी इतना खुश हो कैसे रहा है, इसकी चीजें सफल हो कैसे रही हैं, तो फिर उनसे वो चीजें देखी नहीं जाती और वो आप में हजार कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही उठेंगे, ये हमने देखा है, आप कहीं चले जाओ, आप 100 अच्छा ही कर लो और एक जरा सा काम गड़बड़ हो जाए तो आदमी 1 मिनट में उसको भूल जाता है। अपने अड़ोस पड़ोस में ही बड़े भाई से कहेगा, चाचा से कहेगा, उसने ऐसे कर दिया, उसकी अच्छा नहीं बताएगा, जो सबसे नेगेटिव पॉइंट होगा उसको बताएगा। तो लोगों की फितरत तो ऐसी है, उनके चक्कर में ना पड़े, अपना जो सही रास्ता है, जो सही दिशा, उस पर आप बने रहें, बहुत जरूरी है ये। दुनिया में तो ये मान लो, दुनिया तो अपने अपने फायदा, अपने अपना विजन को जीवन में यदि सुकून भी ढूंढना पड़े तो इससे बड़ा कोई दर्द नहीं, क्योंकि सुकून तो उसे कहीं से लाना थोड़ी है, सुकून तो उसके अपने अंदर ही है। पर यह है कि उस सुकून को प्राप्त करने के लिए, उसे पाने के लिए, उसे हासिल करने के लिए, उसे जो है वो अपना सारा जो डिसिप्लिन एक सिस्टम होना चाहिए इंसान का, वो फॉलो करना है। अपना जो भी काम है उसमें उसको बहुत लगन के साथ उसको चीजें करनी होती हैं। अपने जो भी टाइम बाउंड काम होते हैं या जो भी जिम्मेदारियां हैं वो उसको समय से पूरी करनी होती हैं। और यदि आप इन चीजों को अपने समय से पूरा करते रहेंगे तो सुकून को आपको कहीं ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। अगर हमें कहीं जंगल में जाना है, कहीं कुछ भी, जब आप अपनी चीजों से निश्चिंत रहेंगे तो बिल्कुल अपने आप को ऐसा मानेंगे कि आप सब चीजों को सही तसल्ली से टाइम पे कर रहे हैं, तो आपको अंतर मन से ही एक सुकून और शांति से मिलेगी। और ये सुकून आपको स्वयं के अंदर से मिलेगा। तो बहुत जरूरी है, आपको सुकून जो है वो जीवन में जरूर होना चाहिए, लेकिन ये आपको कहीं से बाहर से नहीं मिलेगा, मिलेगा ये आपको स्वयं से ही। वो इसको लाके नहीं देगा, ये आपको खुद को हासिल करना है। तो हम लोगों के ऐसे आ जाने चाहिए अपने अंदर, ईश्वर पे हमें इतना अटूट विश्वास होना चाहिए और वो वाली बात होनी चाहिए। ईश्वर जैसे हमारी परीक्षा जो है वो बहुत कठिन लेता है, हमें बहुत तकलीफ लगातार जीवन में फेस आती रहती है और हम हमेशा ये भाई ईश्वर ऐसा हो जाए या फिर तुमने ऐसे कैसे कर दिया। लेकिन जब आप बहुत मेहनत से और डेडिकेशन से लगे रहेंगे तो ईश्वर आपको हार नहीं देता। मतलब ईश्वर हमारी परीक्षा तो बहुत तगड़ी लेते हैं, लेकिन वो आपको हारने भी नहीं देते। तो कर कैसे रहेंगे? वो कर रहे हैं जो आपकी मेहनत है, जो आपकी लगन है,
उसमें वो आपका सहयोग करते हैं। तो ईश्वर जो अपने भक्त होते हैं, जो अपने कर्म को बहुत प्यारा मानते हैं, उसके लिए ही वो लगे रहते हैं, उनको वो कभी हार नहीं देते हैं। और जो लगन और धैर्य वाले लोग होते हैं, उनके सामने चुनौतियां एक दिन जीरो हो जाती हैं। वो चुनौतियां जो पहाड़ की तरह दिख रही थी, वो राई बन जाती हैं, क्योंकि एक धैर्य के सामने, एक लक्ष्य का जब आदमी का आत्मविश्वास इतना मजबूत होता है, तो चुनौतियां अक्सर छोटी हो जाया करती हैं। क्योंकि आदमी के धैर्य से बढ़ के, उसकी चुनौतियों से बढ़ के, या उसका जो लक्ष्य के प्रति उसकी जो मेहनत और एकाग्रता है, उससे बढ़ के चुनौतियां नहीं होती हैं, और चुनौतियों को फतह की जा सकती है। तो जो आदमी लगातार अपने संघर्ष और अपने आत्मबल के दम पर मेहनत करता रहता है, वो एक दिन जरूर सफल होता है, और ये चुनौतियां बौनी साबित हो जाती हैं। तो उसी ये प्रारूप में ये कहा गया है कि ईश्वर बहुत मदद करते हैं उन लोगों की जो लोग बहुत लगातार परस्पर अपनी मेहनत से लगे रहते हैं। भाई परीक्षाएं तो वो लेता है, वो आपको देखता रहता है कि ये इसमें कितना दम है, क्योंकि उन चीजों के लिए वो लगातार आपको कुछ ना कुछ टारगेट देता है। वो भी तो देखे ना, बंदे में जैसे एक परीक्षा होती है तो उसमें 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, कुछ थोड़े बीच के से होते हैं, लेकिन कुछ बहुत टफ होते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है उसे कोई पास नहीं कर रहा, जिसमें जितनी काबिलियत होगी वो पास होंगे, और ऐसा होता भी है। अब जिन लोगों ने कभी कोई मेहनत ही नहीं करी, जिन्होंने कभी किताब खोल के ही नहीं देखी, जिन्होंने कभी देश समाज दुनिया के बारे में जाना ही नहीं, वो मुश्किल से कुछ करके रह जाते हैं। जिन लोगों ने थोड़े से एफर्ट ज्यादा करे थे, जिन्होंने थोड़ी सी मेहनत करने की कोशिश की, वो कुछ और बेहतर कर जाते हैं। और जिन लोगों ने ये सोच लिया कि हम पे इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है, हमें बहुत मेहनत करनी है, और कैसे भी हो, हमें नहीं पता क्या होना है, लेकिन हमें यह हासिल करना है, वो उसमें सफल हो गए। ईश्वर ने किसकी मदद करी? उन लोगों की जिन्होंने सब कुछ उसके पीछे लगा दिया, अपने उस लक्ष्य के पीछे, अपने उस विजन के पीछे, अपनी उस बात के पीछे। तो ईश्वर तो उन सब लोगों की मदद करते ही हैं। तो ऐसे लोगों की मदद जो है, ऐसे धैर्यवान लोगों की मदद, ऐसे जो संघर्षशील लोग हैं, जो अपने दृढ़ निश्चय के साथ चलते हैं, ऐसे लोगों की मदद ईश्वर जरूर करते हैं। जो जी, ये सोच कर कमजोर नहीं पड़ना है कि आप अकेले हैं, बल्कि आपको ये सोच के मजबूत रहना है कि आप अकेले ही काफी हैं। क्योंकि जिन लोगों में कुछ करने की जो क्षमताएं होती हैं, वो बहाने न देखते, वो मेहनत करते हैं, और वो ये ना देखते तुम्हारे का साथ कौन खड़ा कौन नहीं खड़ा। ये तो आप ये मान के चलो, जब आप अपने काम में लग जाओगे ना, और आप मेहनत करोगे अपनी चीजों के लिए, तो ईश्वर आपकी मदद करेंगे। वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी को किसी न किसी रूप में आपकी मदद के लिए भेजेंगे। बस आप जरूरी है कि आप पूरी मेहनत से पूरे जो भी सोर्सेस हैं उनके साथ लगे रहें, और अपने आप को बिल्कुल भी कमजोर ना पड़ने दें। यदि आपने अपने आप को कमजोर ना पड़ने दिया, तो भैया तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा, और आप एक दिन बहुत आगे जाओगे। क्योंकि शुरुआत में तो आप कभी भी देख लो, कितने भी संघर्षशील, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो टाटा बिरला हो, या फिर मान लो किसी को भी देख लो, इवन जिसने शुरुआत करी है उसने तो वो शून्य से ही करी है, बहुत कम संसाधनों पे करी है, और फिर वो एक टाइम पे आज हम देख रहे हैं, हमारे वो रोल मॉडल है। लेकिन वो उनका जो पीछे का संघर्ष था, तब तो वो अकेले ही थे। आज हमारे वो रोल मॉडल भी है, उनके साथ लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, उनकी रोजी रोटियां या साथ से वो सब चल रहे हैं, लेकिन एक टाइम पे वो भी अकेले ही चले थे। तो कभी भी ऐसा सोच के निराश और परेशान ना हो, अगर मैं अकेला क्या कर लूंगा, मैं कैसे करूं। अब जैसे अकेले की मैं बात करूं, अभी हम दरअसल जो मैं स्वयं के ऊपर ये उदाहरण देना चाह रहा हूं आपको। अब जैसे हम बहुत टाइम से अपना कोई छोटा मोटा ऐसे व्यापार कर रहे थे, ऐसे ही बीच में फिर हमें भी ये रहा हम भी कुछ और करें, कुछ और करें। ऐसे लोगों से हम चर्चा करते रहे, निराश के भाव आते हैं, ये मैं कह दूं खामखा इस चैनल पे बोल के। अगर ना भी आदमी हमेशा मोटिवेट ही रहता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको परिस्थितियों से हार नहीं माननी है, मेरा हमेशा ये मानना है। तो ऐसे हम बैठे, हम भी सोचते रहे भाई ऐसे कब तक हम अपने काम करते रहेंगे, और ऐसे चीजें कैसे मेंटेन रहेंगी, खर्चे भी बढ़ रहे हैं, समाज में रहना है तो बहुत सारी चीजें आपको चाहिए, परिवार है। ऐसे हम सोचते रहे। ईश्वर की कृपा देखिए, जब हम लगन से अपना लगे रहे तो हमें ईश्वर ने एक रास्ता दिखाया, और हमारे साथ में ऐसे अच्छे लोग जुड़ गए। फिर हमने शुरू करा कोई काम जो हमारी हैसियत से भी बाहर का था। अब वो काम को शुरू हुए करीब 1.5 साल हो गए, हम उसमें लगे हुए पूरे अपने तन मन और धन से। उसमें फिर मुझे पहले मैं अकेला, फिर मेरे साथ में कुछ और सहयोगी, फिर कुछ और सहयोगी, और ऐसे हमारी पूरी एक टीम हो गई।
और वो पूरी टीम ने करीब करीब 12-14 महीने के बहुत अथक प्रयास और मेहनत के बाद अब हमने अपना एक काम क्या है, हमने एक होटल बनाया इधर ग्रेटर नोएडा में। ये अंसल गोल्फ लिंक 1, ये परी चौक के पास में है, एक्सपो मार्ट के सामने। तो वहां पे हमने ये आपका एक प्रोजेक्ट बनाया, बहुत शानदार। हम वहां पे एक चीज लेके आ रहे हैं जिसमें मतलब ये लगा लो हम ग्रेटर नोएडा की एक बेस्ट लोकेशन पे एक ही जगह पे सारी चीजें आपको देने जा रहे हैं। जैसे अभी ग्रेटर नोएडा के अंदर अगर हम देखा जाए तो एक पॉइंट पे ही जैसे बफे आपको मिल रहा है, बारबेक्यू हम आपको दे रहे हैं, बफे हम आपको दे रहे हैं, रेस्टोरेंट उसके अंदर बहुत शानदार आपके लिए हमने बनवाया, जोमेटो स्विगी जो ऑनलाइन सुविधाएं हैं वो सारी उसके अंदर है, रूम्स की अवेलेबिलिटी बहुत शानदार तरीके से रूम्स हम उसमें बनाए हैं, फैमिली को ध्यान में रख के, कॉर्पोरेट सेक्टर को ध्यान में रख के, बजट में भी, और मतलब बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत एक लग्जरी एक लाइफ हमने देने का प्रयास करा है। ऊपर रूफटॉप वगैरह, बार वगैरह, इस सब के लिए हमने बहुत अथक मेहनत और प्रयास करा है। अभी सारा चीजें हमने मैनेज करके बहुत अच्छे से तैयार कर दी हैं। ऊपर जो रूफटॉप है उस पे भी हमारा बार देने का फ्यूचर में पूरा प्लान है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत वेल, एक शांति, जहां लोग जाएं, उन्हें थोड़ा सा एंजॉयमेंट अपने लिए जो समय उन्होंने निकाला है उसका वो भरपूर आनंद वहां ले सके, उनको लगे अपने जीवन का, लाइफ के जो पल है वो कुछ अच्छे पल हमारे साथ वो बिता सके। तो ऐसी हमने कोशिश करी है। लेकिन हमने कोशिश क्या करी, शुरू में तो अकेले थे, सोच तो हम खुद ही रहे थे, लेकिन उसके बाद में जब हम लोगों से चर्चा करते हैं तो हमें ऑप्शंस मिलते चले गए, और जब ऑप्शन मिल गए तो आप जैसे बहुत भले लोग हमें मिल गए, और उन लोगों ने जो अथक मेहनत और प्रयास, जबकि मुझे रियल बता रहा हूँ इस काम का कोई एबीसीडी नहीं पता था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई बार आदमी ये ऑफलेस होता है, अगर तुम्हें तो नॉलेज थी तो तुमने कर लिया, तुम मार्केट का बंदा। मैं मार्केट का बंदा बिल्कुल भी नहीं था, और मुझे इस काम की कोई एबीसीडी नहीं पता बिल्कुल भी। लेकिन मुझे अब इतना विश्वास हो गया है ईश्वर की कृपा और आप सबके साथ और आशीर्वाद से कि अब हम जरूर, ईश्वर हम पे कृपा रखेंगे और हम सफल होंगे, क्योंकि अब हमने प्रोजेक्ट अपना करीब तैयार कर दिया है और चीजें अब रनिंग में बिल्कुल समझो ऑन स्टार्ट है। 21 से बहुत सारी चीजें हमारी ऑन स्टार्ट है और बहुत अच्छे तरीके से हमें रिस्पॉन्स अभी लोगों का मिल भी रहा है। 21 जो है फरवरी का है, 21 फरवरी 2025, यानी कि आज हमारी तारीख मुझे लग रहा है 18 तारीख है, 18-3-21, तो 3 दिन बाद आपका ये जो पूरा एक होटल है हनीवेल्स पैलेस प्राइवेट लिमिटेड, और इसका एड्रेस भी है जैसे सीसी 242, और ये अंसल गोल्फ लिंक 1 में है। लेकिन भैया बात ये है फिलहाल जो है, जो 21 फरवरी है ना 2025 ये, इससे आपका स्विगी जोमेटो जो ऑनलाइन व्यवस्था है ये शुरू हो रहा है। बाकी जो बफे का, अनलिमिटेड बफे जो है, रूम्स का, रेस्टोरेंट का, ये सब आपका जो है वो 1 मार्च से ये सब चीजें बिल्कुल शुरू हो जाएंगी बहुत अच्छे ढंग से। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये चीजें तो शुरू हो रही हैं और आपकी सेवा में हम हाजिर रहेंगे। आपको एक बहुत कंफर्ट जोन एरिया, बहुत रेस्पेक्टेबल, आप हमारे अपने माननीय, आप अपने बहुत, जिनके लिए हम जन क्या कर दें, बहुत आदर आपके लिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो हमने विचार करा, जिस बात को लेके हम घबराते थे, सोचते थे, आखिर हमने उसका एक कमिटमेंट कर लिया और हम उस पर बस ईश्वर पे भरोसा करके आगे बढ़ गए। और हमने लोगों ने ईश्वर को साक्षी मान के अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आज करीब करीब 12-14 महीने की मेहनत के बाद अब हम जहां खड़े, हमें उस बात का बहुत आत्मसंतोष है। अब जिन चीजों की हमें नहीं पता थी एबीसीडी भी, और बहुत फेस परेशानी का हमें झेलने पड़े, ऐसा नहीं है अगर ये आसानी से खड़ा हो गया है। कागजी कार्रवाई बहुत ज्यादा है, बहुत सारी परेशानियां आती हैं चीजों को लेके, फाइनेंशियल ऐसी नहीं है कोई छोटी मोटी चीज है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जब मेरे बस की कुछ भी नहीं था, जब मुझे कई बार तो ऐसा लगा अगर भाई अब तो ये प्रोजेक्ट बिल्कुल बीच में गया और मैं इसे नहीं कर पाऊंगा बिल्कुल भी, ये रियल बता रहा हूँ, इतना हौसला मेरा टूटा। लेकिन फिर भी ईश्वर ने वहां से मेरी मदद करी, कहीं से भी रास्ता दिया हो, कैसे भी दिया हो, और लेकिन मुझे दिया। और ये ऐसा नहीं, जीवन में मैंने ऐसा बहुत बार महसूस करा है, यदि आप सच्ची लगन और अच्छी मेहनत से काम कर रहे हैं तो ईश्वर आपकी जरूर मदद करते हैं। तो ईश्वर की कृपा से, आप सबके प्यार और आशीर्वाद से अब 12-14 महीने की मेहनत से एक बहुत शानदार फैसिलिटी कह लो या क्या कहते हैं, हॉस्पिटलिटी जो भी है, वो मैंने यहाँ आप सबके सहयोग से आपके लिए यहाँ तैयार करी, हम सबने, हमारी पूरी टीम ने। तो मैं ये चाहूंगा हमारी जो मेरे साथी हैं जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं और जो अपने, जो आप सब भाई देख रहे हैं,
आपकी ये प्रॉपर्टी है, आपकी ये चीज है, आप कभी आप आइए, आपकी स्वागत है बहुत इस पैलेस पर, इस होटल पर। और ये आपकी अपनी चीज है, ये आपकी अपनी चीज है, और बिल्कुल आप जैसे अच्छे साथियों के लिए हमने इसको तैयार कराया है। बहुत खुशी होगी, आप सब लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, आएंगे, हमें अपनी सेवा को मौका देंगे तो हमको और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। आप सब लोग आए, आपको भरपूर सम्मान मिले, आपको हमारा टेस्ट बहुत पसंद आए, आपको जो हम बोल रहे हैं हम ऐसे दिखे, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। हमारा क्या एड्रेस है, क्या लोकेशन है, क्या नाम है, ये आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप लोग मुझे बहुत लगातार प्यार देते हैं, मैं पीछे लगातार ऐसे बोलता रहता हूँ, और लेकिन मेरा मन नहीं थकता, क्यों मुझे लगता है मैं आपके लिए, क्योंकि आप इतने अच्छे लोग हैं सारे, मैं क्या कर दूं। तो बहुत धन्यवाद। जो मेरे पास सबसे मेरे एक हाथ में चीज है, जो रिगार्ड आपके लिए, आपका बहुत धन्यवाद। आप मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट और सहयोग करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप सबका लगातार सहयोग, प्यार और आशीर्वाद लगातार हमारे साथ में इस चैनल द ब्राइट साइड बाय RS के माध्यम से, या ये आपका होटल है इसके माध्यम से हम लगातार जुड़े रहेंगे। आपको जो मेरी बातें हैं ये अगर बहुत अच्छी लगती हो, मैं थैंकफुल हूं आपका। आपको ये मेरी बातें बहुत बुरी भी लगती हो, कुछ भी कमी लगती हो, आपको लगता हो मैं ज्यादा बोलता हूँ, आपको लगता है कुछ ज्यादा ही कहता हूँ, आपको लगता है ऐसे नहीं होता है, कुछ भी लगता हो, आप अपना भाई समझ के मुझसे कैसी भी बात हो आप शेयर करें। हो सकता है आपके उन सुझावों के आधार पर मैं अपनी इन बातों में या अपने इस काम में और सुधार ला पाऊं, और मैं आपके लिए कुछ अच्छा दे पाऊं या अच्छा कह पाऊं, जिससे मैं आपको कुछ भी और बेहतर करने के लिए प्रेरित कर पाऊं। तो इन सब बातों के साथ कि आप मुझे लगातार अपना प्यार, आशीर्वाद और सहयोग लगातार देते रहे हैं और देते रहेंगे, दोबारा से फिर से एक बार आपका अभिनंदन और स्वागत करते हुए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी।